मित्रों, एक बार फिर ये सिद्ध हो गया है कि जीवित लोगों का प्राय कोई मूल्य नहीं होता, कोई उनकी नहीं सुनता। हालांकि जब वही व्यक्ति लाश में बदल जाता है तो हर कोई अचानक उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देता है और उन्हें समझना चाहता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूं। जी हां, ये अतुल सुभाष के बारे में है। जब अतुल जीवित था उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने भी उसकी दलीलों को नहीं सुना, उल्टे लोगों ने उसे परेशान किया। फिर भी उनकी दुखद मौत के बाद उनकी पत्नी सहित सभी आरोपी जिन्होंने कभी उन्हें अपने तरीके से पीड़ित किया था, अब सलाखों के पीछे हैं। घटना को लेकर कई लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन यकीन मानिए हकीकत दिल दहला देने वाली है। उनके द्वारा छोड़े गए वीडियो और नोट ने देश भर के लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई है, अगर उसने वही काम किया होता, बोला और सबूत छोड़ दिया जबकि वो जीवित था, तो कोई भी परवाह नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसे और परेशान किया गया होगा, संभवतः कैद भी। साथियों, आज की दर्दनाक और त्रासद कहानी सिर्फ पारिवारिक कलह की नहीं है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियों की भी है, कानूनी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की भी है। ये अतुल सुभाष की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में भारी मानसिक और कानूनी चुनौतियों का सामना किया। अतुल को सिर्फ उसकी पत्नी निकिता और उसके परिवार द्वारा परेशान नहीं किया गया था, जिन्होंने महिला संरक्षण कानूनों का शोषण किया था, वो एक भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार भी हो गया। एक महिला जज ने मामले को निपटाने के लिए बड़ी रकम की मांग भी की थी। जब अतुल ने भुगतान करने से इनकार कर दिया तो न्यायाधीश ने उसे पीड़ा देने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया, उसे निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया। अतुल को अंतहीन मानसिक और कानूनी उत्पीड़न के अधीन किया गया। अंततः उसे अपनी जान लेने के लिए प्रेरित किया। इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि ये घटनाएं कैसे सामने आई और इस दुखद घटना में उनकी पत्नी निकिता ने क्या भूमिका निभाई। इस कहानी को वास्तव में समझने के लिए आइए शुरुआत में वापस जाएं। अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे, जहां वो पूसा बाजार इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। समस्तीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में इंजीनियरिंग की डिग्री अर्जित की और बैंगलोर में एक निजी कंपनी में नौकरी हासिल की। उनके पिता पवन मोदी मूल रूप से बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे जिन्होंने एक सफल जीवन बनाने के लिए बड़ी कठिनाइयों को पार किया। परिवार अच्छा कर रहा था और 2018 तक अतुल अपने करियर में सेटल हो चुके थे। उसी साल अतुल की मुलाकात उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाली निकिता सिंघानिया से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। एक संक्षिप्त प्रेमालाप के बाद उन्होंने 27 अप्रैल 2019 को दोनों परिवारों के आशीर्वाद से शादी कर ली। दंपति शुरू में बैंगलोर में रहते थे और पहले 1.5 साल तक सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि 2021 में जब निकिता गर्भवती हो गई तो अतुल ने एक भाग्यवादी निर्णय लिया। उसने अपनी मां को बुलाने के बजाय अपनी सास को उसकी देखभाल करने के लिए आमंत्रित किया। इस निर्णय ने उनकी परेशानियों की शुरुआत को चिह्नित किया। निकिता ने जन्म देने के बाद उसकी मां ने अतुल से पैसे मांगे, जिसे उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अपने माता पिता को बताए बिना अपने ससुराल वालों को पहले ही 20 लाख रुपए दे चुका है। इससे गर्मा गर्म बहस हो गई। निकिता की मां उसे वापस अपने परिवार के घर ले गई और अतुल और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया, जिसमें सभी 4 सदस्यों पर आरोप लगाया गया। जौनपुर में मामला दर्ज किया गया था, जिससे अतुल के परिवार को अदालत में पेशी के लिए लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अतुल को रखरखाव के रूप में प्रति माह 1000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन समय के साथ ये राशि बढ़कर 40,000 रुपए प्रति माह हो गई, जिसमें कुल बकाया 80,000 रुपए हो गया। स्थिति तब बिगड़ गई जब निकिता ने मामले को निपटाने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की, जो बाद में बढ़कर 4 करोड़ रुपए हो गई।
इस बीच मामले को संभालने वाली एक महिला न्यायाधीश ने अतुल से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। इस मामले को अपने पक्ष में हल करने का वादा किया। ईमानदार और पढ़े लिखे आदमी होने के नाते अतुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध में न्यायाधीश ने रखरखाव राशि बढ़ाई और कार्यवाही में देरी की। जानबूझकर अतुल के जीवन को दुखी कर दिया। अतुल भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूट गया था। उनके प्रयासों के बावजूद निकिता के परिवार द्वारा बार बार उत्पीड़न और कानूनों के दुरुपयोग ने उन्हें कगार पर धकेल दिया। वो निराश महसूस कर रहा था, ये विश्वास करते हुए कि उसके लिए कोई न्याय नहीं था, और दुखद रूप से अपनी जान ले ली। साथियों, ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि हमारे समाज, कानूनी व्यवस्था और मानवीय रिश्तों में गहरी खामियों का प्रतिबिंब है। दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है, जिससे अतुल जैसे निर्दोष लोगों को पीड़ित होना पड़ता है। न्यायिक प्रणाली के भीतर भ्रष्टाचार जनता के विश्वास को और कम करता है। अतुल की कहानी हमें परिवार कानून और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। झूठे आरोपों और कानूनों के दुरुपयोग को सख्त दंड के साथ संबोधित किया जाना चाहिए। हमें न्यायपालिका के भीतर पारिवारिक विवादों और भ्रष्टाचार को हल करने के लिए एक तेज और निष्पक्ष कानूनी प्रणाली की भी आवश्यकता है। अंत में, आत्म नुकसान कभी समाधान नहीं होता है। अगर अतुल ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सक्षम वकीलों या सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन SFF जैसे संगठनों से मदद मांगी होती तो परिणाम अलग हो सकते थे। दोस्तों, परिवार और सामाजिक नेटवर्क का समर्थन भी इस तरह के संघर्षों से निपटने में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हृदय विदारक घटना चिंतन और कार्रवाई की मांग करती है। आइए हम एक ऐसे समाज के लिए काम करें जहां न्याय सभी के लिए सुलभ है और जहां कोई भी इतना असहाय महसूस नहीं करता है कि वे अपनी जान ले लें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।